हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो एनटीपीसी में पूछे गए फिजिक्स के सभी क्वेश्चनों का है जो आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चनों को एक जगह कलेक्ट करके पीडीएफ बनाई गई है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उससे पहले आप इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जो इस प्रकार है। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली यंत्र का क्या नाम है? तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है तनाव मापी यानी टेनिसोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों? फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका जो ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो दोस्तों जो टेम्परेचर मापता है वो कौन सा है? एक सेकंड देखना। पायरोमीटर, थर्मोकोल, थर्मामीटर और थर्मिस्टर। पायरो का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर का मापा जाता है दोस्तों पायरोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ऊष्मा का परिचालक। देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम क्या है? ऊष्मा का चालक। चांदी भी और तांबा भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऊष्मा का परिचालक क्या है? शीशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है, पहला काम आने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है कि टी.एच. मेमन ने। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा कि अपना एक रूम में होते हैं तो अपनी जो इको होती है तो टकरा के वापस आती है, तो इसके लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। चलिए, और फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों? 15 मीटर। एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? ब्लैक बोर्ड होता है, वो काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों वो काले रंग को क्या करता है? अवशोषित। कोई भी वस्तु जिस कलर को अवशोषित करती है वह उसी कारण उसी। चलिए जी, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो कौन सा होता है वो? स्पीडोमीटर। और दूरी, स्पीडोमीटर मापता है स्पीड को। ठीक है दोस्तों। और किलोमीटर कौन? किलोमीटर तो दूरी, तय की गई दूरी होती है, और उस दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों। दाब के आईएस मात्रा को क्या कहते हैं? तो दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर होता है P बराबर दल अपॉन क्षेत्रफल। तो क्या आएगा ये? इसको बोलते हैं आप पास्कल। चलिए जी अगला क्वेश्चन। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ब्लूटूथ का आविष्कार किया था डॉक्टर जोब हाथसेन ने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण जैसे चिकने पट से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं? तो दोस्तों परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक तो ये पृष्ठ है, इस प्रकार का परावर्तन। एक परावर्तन ऐसे भी हो सकता है जैसे खुरदरी सतह है। चिकनी सतह से जो होता है वो कौन सा? रेगुलर परावर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम। चलिए जी, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये आविष्कार वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में। तो निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? ओटो वोन जीरो। इसको याद रख सकते हो। चलिए जी, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो गैलीलियो था उससे गैलीलियो ने क्या दिया था दोस्तों? न्यूटन का पहले नियम से उन्होंने क्या बनाई थी? दूरबीन। चलिए दोस्तों देखते हैं, कौन सी यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी। चलिए जी अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों इनको। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है? तो सदिश को याद रख लेना, जिसमें वह नहीं आता वो सदिश है। ऐसे थोड़े याद करने की ट्रिक है। इसमें सब में वह आ रहा है गति। ठीक है, अदिश राशि है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? तो शुद्ध जल जो होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। डायनोमाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनोमाइट का दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।
निम्न में से एक सदिश मात्रा नहीं है, तो सदिश में वह जिसमें नहीं आता तो किसमें नहीं आ रहा दोस्तों, आप देखो सदिश मात्रा नहीं है, यानी अदिश है विद्युत, इसकी परिणाम होता है पर दिशा नहीं होती। इस कारण वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए बताइए। सड़क की बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से होकर गुजरती है तो वह किस वजह से वंचित हो जाता है, तो दोस्तों प्रकाश किसी किनारे से गुजरता है तो उसको प्रक्रिया क्या बोलते हैं, विवर्तन। चलिए जी, मृगमरीचिका ये किसके कारण होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए जी, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है, तो ये जो नियम है वो है न्यूटन का तीसरा नियम, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं वो क्या करती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें इंटरफेरेंस और डिफरेंस शो नहीं करती, तो कौन सा है, व्यतिकरण विवर्तन नहीं दिखाती, पहला ही आंसर आ जाएगा। जैकोनी जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था, तो दोस्तों ये किया था माइक्रोस्कोप का। सामान्य उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है, तो दोस्तों सामान्य जो उत्तल दर्पण होता है उसका रियर व्यू मिरर में होता है, ठीक है। आवर्तिका ऐसे मात्रा क्या है, हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन, किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति तेज होती है, और ठोस में किसकी होती है, ध्वनि की गति निर्वात से ज्यादा होती है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। चलिए एक पश्च से देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बड़ी दोस्त नाम कौन सा बड़ा है, हिंदी में अवतल, ये से याद रख लेना, तो इसमें बड़ी दिखाई देती हैं। चलिए जी, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार बन जाता है, तो प्रश्न आप सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हेनरी डेरबी ने किया था, तो सेफ्टी लैंप का। चलिए जी अगला क्वेश्चन, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उतला हुआ दिखाई देता है, ये तो अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों, जो अपन ने पेंसिल का प्रयोग करते थे छोटी क्लास में वो भी इसी का। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग बनता है, तो लाल तथा हरे रंग में बनता है वो है RGB, तो कौन सा, येलो। ये एक क्रम होता है दोस्तों, मैं आपको लिख देता हूँ, RGB, तो रेड और ग्रीन से बनता है येलो, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों ध्रुव पर ज्यादा होता है भार। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो तापमान जो है उसका ऐसा ही मात्रक है केल्विन। चलिए दोस्तों, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, ध्यान रखना। प्रकाशीय तंतु ये भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक प्रभाव पर कार्य करता है, ये मृगमरीचिका कार्य। पोटेशियम चिप का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों ये तो याद रखने का है, विनोद धाम। मुझे भी नहीं पता था पर मैंने भी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है वो देखिए क्या कहता है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है दोस्तों, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका नियत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक साफ कांच प्लेट पर एक पतली परत बनाने के लिए पानी की एक बूंद फैल जाती है, जबकि पारा की एक बूंद लगभग गोलाकार, क्योंकि सहसंयोजक
इसका पारा का सेंसिटिविटी कांच के साथ अपने संयोजक से अधिक होता है। चलिए जी, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी तो दोस्तों जो होते हैं जिन जिनमें चालन नहीं होता विद्युत का, तो ये क्या है? लकड़ी है। चलिए जी, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो शांतता और उत्प्लवनता के कारण। किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं? दाब में भिन्नता के कारण। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है ना दोस्तों, उसके कारण। किस प्रघटना के ने प्रकाश की अनुप्रस्थ स्वप्रत को स्थापित कर वह प्रघटना क्या है? जो घटना है वो है ध्रुवीकरण। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? रेक्टिफायर का। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू गाइज।